जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ग्रुप डी का एक नया सेट कर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए आपका पेपर हुआ था 6/2/2026 को। उसका ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और हम लोग टोटल सेट हो जाएगा ग्रुप डी का। ये आपका सेट नंबर 8 हो जाए। ठीक है, सेट नंबर 8 को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। अब तक हम लोगों ने 7 सेट को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका कि गोल्जी उपकरण में होने वाले कौन सी प्रक्रिया संश्लेषण में अपनी भूमिका निभाती है। ठीक है, मतलब क्या निर्माण करती है। ठीक है, तो देखिए गोल्जी बॉडी जो है ना आपका, गोल्जी उपकरण, ठीक ना, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी जो होता है, देखते हैं इसका फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, देखिए पहला फंक्शन इसका ये है ना, ये प्रोटीन और लिपिड को, जो आपका प्रोटीन और लिपिड है, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड का संग्रहण करता है। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड का क्या करता है, संग्रहण करता है और इसका उसका पैकेजिंग करता है। और क्या करता है, पैकेजिंग करता है। ठीक है, पैकेजिंग करने का काम इसका गोल्जी बॉडी का है। ठीक है, देखिए दूसरा काम है इसका, ये आपका ये सरल शर्करा से सरल शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण करता है। ठीक है, सरल शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण करता है। ठीक है ना, जटिल शर्करा का निर्माण करता है। ठीक है, तीसरा इसका काम है कि ये लाइसोसोम का निर्माण करता है। ठीक ना, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी बॉडी लाइसोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, चौथा, कि जो आपका गोल्जी बॉडी है ना, इसको हम लोग कहते हैं, गोल्जी बॉडी को कोशिका का डाकघर बोलते हैं। ठीक ना, इसको बोलते हैं कोशिका का डाकघर, डाकघर। ठीक है, कोशिका का डाकघर किसको बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें कौन सा है, देखिए सरल शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एपिस फ्लोरा, है ना, का सामान्य नाम क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिटिल बी। ठीक ना, देखिए एपिस फ्लोरा का तब हो गया आपका लिटिल बी। नेक्स्ट है इसमें है, देखिए एक और है आपका, अच्छा इसमें नहीं दिया गया, देखिए हम लोग देखते हैं एक होता है आपका डॉरसेटा। ठीक ना, डॉरसेटा, इसको हम लोग बोलते हैं रॉक बी। इसको क्या बोलते हैं, रॉक बी, मतलब जो वैसे भी जो चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डॉरसेटा। नेक्स्ट है आपका ये एपिस मेलिफेरा। ठीक ना, ये इंग्लिश वर्ड ही है, एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा, इसको हम लोग बोलते हैं इटालियन बी। ठीक है, क्या बोलते हैं, इटालियन बी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, डॉरसेटा को बोलते हैं रॉक बी, एपिस मेलिफेरा को बोलते हैं इटालियन बी, और ये आपका एपिस फ्लोरा को क्या बोलते हैं, लिटिल बी। ठीक है, तीनों को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए कह रहा कि कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को नहीं बढ़ाता। ठीक ना, देखिए वाष्पीकरण की जो दर होती है ना, वाष्पीकरण की दर, ये किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, है ना, मतलब टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वाष्पीकरण की दर। तो कह रहा देखिए कौन नहीं बढ़ाएगा, तो तापमान में अगर कमी होगा तो ये नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा ना। ठीक है, ये मतलब उल्टा दे रखा है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए यदि कोई कण प्रत्येक 3 सेकंड में 12 मीटर की दूरी तय करता है, तो दूरी समय ग्राफ की प्रवणता क्या होगा। ठीक है, देखिए दूरी समय ग्राफ का जो प्रवणता होता है, क्या बताता है, दूरी समय ग्राफ, है ना, की जो प्रवणता होता है, प्रवणता का मतलब यहाँ पे है स्लोप आपका। ठीक ना, प्रवणता का मतलब क्या है आपका, स्लोप। ठीक है, स्लोप के बारे में बात कर रहा है, ये बताता है आपका कि वस्तु की चाल। ठीक है, चाल या वेग बताता है, इसको बताता है ये चाल या वेग को। ठीक है ना, तो देखिए अब निकाल लीजिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो 12 मीटर बटे 3 कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे। इसको ध्यान रखिएगा, दूरी समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है, मतलब जो स्लोप होता है,
ये क्या बताता है, चाल या वेग को बताता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा किसी पिंड में उसकी स्थिति, आकार और विन्यास के आधार पर होती है। ठीक है, देखिए इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका, स्थिति ऊर्जा बराबर होता है mgh, है ना, mgh। तो देखिए हाइट से उसका स्थिति के बारे में हो जाएगा, है ना, आकार से उसका मास हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी बताता है आपका, पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी में तो आपको क्या चाहिए, मास और वेलोसिटी चाहिए ना। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत के राजस्थान में जल संग्रहण की एक पारंपरिक विधि है। ठीक ना, तो ये आपका है जोहड़। ठीक है, 6 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए हम लोग को चेक डैम इससे पहले सेट में आया हुआ है। ठीक ना, चेक डैम को बोलते हैं एक छोटा बांध, जो छोटा बांध होता है ना, पानी को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है। ठीक ना, लोकल एरिया या फिर गांव में। ठीक है, इसको बोलते हैं चेक डैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, देखिए कह रहा है किसी लेंस की क्षमता दे रखा है -d। ठीक ना, तो देखिए लेंस की क्षमता नेगेटिव किसका होता है, उत्तल लेंस का क्षमता पॉजिटिव होता है ना, तो उत्तल लेंस वाला ऑप्शन तो छट जाएगा। ठीक है, आंसर आपका अवतल लेंस वाला ही होगा। ठीक ना, अब हम लोग को देखिए यहाँ पे दे रखा 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे 0.4, तो हम लोग को निकालना होगा कि फोकस दूरी कितना होगा। ठीक है, तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है आपका 1 लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता कितना दे रखा है 4। ठीक ना, तो ये आपका मीटर में होता है ना, तो इसको आप चेंज कर दोगे, इतना मीटर में आ जाएगा। इसको चेंज करना होगा क्या, सेंटीमीटर देखिए दे रहा है, मीटर में देखिए 0.4 तो आएगा नहीं, तो आंसर आपका हो जाएगा ये। ठीक ना, 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 100/4, मतलब 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के गर्भधारण और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक ना, देखिए धूम्रपान करना थोड़ी ना होगा, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, भोजन स्किप मतलब भोजन नहीं करना, ये भी गलत है। ठीक ना, स्किप का मतलब छोड़ छोड़ के करना। आपका देखिए कह रहा है बहुत अधिक कैफीन का सेवन करना, ये भी गलत होगा, है ना। आपका ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, उचित आहार लेना और प्रसव पूर्व देखभाल करना। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि जब किसी वस्तु पर दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा है। ठीक ना, क्या दर्शाता है। ठीक ना, दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा है, तो आपका दर्शाएगा वस्तु की चाल के साथ, मतलब वस्तु की जो चाल है समय के साथ परिवर्तित हो रही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। वक्र रेखा यहाँ मतलब है ना आपका स्ट्रेट लाइन है। ठीक ना, जो आपका दूरी समय ग्राफ है, ये आपका दूरी है और ये आपका समय। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ बता रहा है ना, वक्र मतलब आपका स्ट्रेट लाइन है ये। ठीक ना, तो जैसे जैसे आपका समय बदलेगा वैसे वैसे आपका क्या हो जा रहा है, दूरी भी चेंज हो रहा है। ठीक ना, मतलब समय के साथ दूरी भी परिवर्तित हो रहा है। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है किसी वस्तु को तरल में निजमित करने पर उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए उत्प्लावन बल क्या होता है आपका, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल का फॉर्मूला होता है आपका रो जी भी। ठीक ना, रो आपका होता है डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी है ये, मतलब घनत्व है ये। ठीक ना, और भी आपका वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन। ठीक है, और जी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक ना, गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है इसमें। देखिए कह रहा है सभी वस्तु जब जब सभी वस्तुएं किसी तरल में निजमित होती है तो उत्प्लावन बल लगता है। ठीक ना, ये आपका सही है बिल्कुल। ठीक ना, उत्प्लावन बल लगता है जब भी आप कोई वस्तु को पानी में रखोगे ना, तो उस पर ऊपर एक फोर्स लगता है। ठीक ना, उसी को बोलते हैं उत्प्लावन बल। तो पहला आपका आंसर सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा देखिए कह रहा है इस उत्प्लावन बल का परिमाण जो है तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक ना, देखिए उत्प्लावन बल घनत्व पर निर्भर करता है ना, तो आपका ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है इसमें, कह रहा है कौन सा इसमें एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखिए संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होता है ना जिसमें दो को मिलने पर एक एक बनता है। ठीक ना, और कुछ आपका अपशिष्ट नहीं बचता, मतलब कुछ भी इसमें बचना नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए बाकी सब में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है ही ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है ना, ये आपका विघटन रिएक्शन है। कैसा अभिक्रिया है, विघटन। ठीक है, विघटन रिएक्शन है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका जो है, और देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है, इसमें देखिए दो का आयन का एक्सचेंज हुआ ना, NO3 और Cl आयन है। NO3 चला है इसमें सोडियम के साथ, और Cl चला गया है मतलब Ag सिल्वर के साथ, मतलब दो आयन का एक्सचेंज हुआ ना, तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन DDR, ठीक है। और इसमें देखिए आपका, ये आपका विस्थापन रिएक्शन है, क्योंकि एक ही देखिए थी है ना इसमें, जिसको इसमें आयन है, एक ही आयन है, ठीक ना। तो आपका देखिए इसमें जो आयरन है ज्यादा आपका रिएक्टिव होता है ना, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग विस्थापन रिएक्शन, ठीक है ना, विस्थापन रिएक्शन, ठीक है। जब एक ही आयन दिया हुआ हो ना, तो आपका क्या कौन सा हो जाएगा, विस्थापन। और दो आयन का एक्सचेंज होगा, ठीक ना, तो आपका हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए करा, वह अभिक्रिया जिसमें दो आयनिक आयनिक यौगिक के धनात्मक और ऋणात्मक आयन आपस में बदलकर दो नए यौगिक बनाते हैं, ठीक ना। देखिए वही वही क्वेश्चन हो गया ना, कि इसमें देखिए दो आयनिक यौगिक है, इसमें एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक आयन है, और आपस में स्थान बदल करके दो नए यौगिक बनाते थे। किस तरह का रिएक्शन हो जाएगा आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक ना, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 करा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव में श्वसन के दौरान वायु के पथ को सटीक रूप से दर्शाता है, ठीक है, मतलब ऑर्डर बताना है। तो देखिए सबसे पहले श्वास नाक में जाती है ना, उसके बाद कंठ में जाती है, गले में, उसके बाद फिर फेफड़े में, उसके बाद फिर एल्वियोलाई पे जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। 13 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विसमांगी मिश्रण है, ठीक है। विसमांगी मिश्रण मतलब वो होता है वैसा मिश्रण जो आपस में एक मतलब जो जिसके कण पूरी तरह से घुले हुए नहीं है, ठीक है। तो देखिए रेत और जल कभी घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा ना, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा आपका, ठीक है। 14 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए करा कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा की पहचान, ठीक ना, मतलब कौन सा नियम करेगा ये, ठीक है। तो ये करता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है उससे आपका बल की दिशा पता चलती है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए करा, खंडन आधारित जनन की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित चरणों में सही अनुक्रम बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, सबसे पहले जो खंडन मतलब होता है मतलब विघटन होना, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले शरीर तंतु का खंडों में विघटन होगा, ठीक ना, तो दो वाला आ जाएगा, तो ये दोनों छट जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए क्या है आपका, सूत्रण द्वारा शरीर को लुप्त अंगों में वृद्धि, ठीक ना, विघटन होने के बाद उसका अंग क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा ना, ठीक है। उसके बाद आपका प्रौढ़ जीव स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र तो सबसे लास्ट में होगा ना, तो तीन वाला सबसे लास्ट में देखिए दोनों ऑप्शन में है। तो देखिए पहले आपका हो जाएगा दो, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा एक, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो दो के बाद चार दिया रखा है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नेत्र लेंस निकट या दूरस्थ वस्तुओं पर फोकस करने के लिए अपनी फोकस दूरी को बदलती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो फोकस दूरी बदलने को बोलते हैं एकोमोडेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, ठीक ना, रिफ्लेक्शन इसमें लेंस में थोड़े ना रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। आपका 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का, जब किसी ध्वनि स्रोत के कंपन की आवृत्ति है ना में वृद्धि होती है तो ध्वनि में क्या होगा, ठीक है। देखिए जो फ्रीक्वेंसी होता है ना आपका, ये फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी होता है ना, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पिच के। पिच का मतलब होता है तारत्व, ठीक है, पिच मतलब तारत्व। साउंड साउंड में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक ना, ध्वनि चैप्टर में। तो देखिए फ्रीक्वेंसी जो होता है वो पिच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। देखिए मतलब अगर ध्वनि अगर आपकी आवृत्ति में वृद्धि होगी तो ध्वनि में मतलब क्या चेंज आएगा, ध्वनि में उसका तारत्व मतलब बढ़ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है। देखिए करा, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि हमारे दाहिने हाथ की उंगलियों को मोड़ने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिलती है, ठीक ना, उंगलियों को मोड़िएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिलेगी। तो कह रहा हमारे दाहिने हाथ का जो अंगूठा है किस भौतिक दिशा को संरेखित करता है, ठीक है, तो ये आपका करता है धारा को, ठीक है, ऑप्शन नंबर
सी। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए ये आपका अंगूठा है ना, ठीक है, इस तरह से अंगूठा को जो ये वाला डायरेक्शन होगा ये तो चुंबकीय क्षेत्र का बताएगा, और ये ऊपर वाला जो डायरेक्शन होगा अंगूठा का, तो ये क्या हो जाएगा आपका धारा को बताएगा। ठीक है, ऊपर अंगूठा रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा ये वाला, ठीक ना, ये वाला हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन, और ऊपर जो मतलब बताएगा अंगूठा वो हो जाएगा आपका, मतलब जो अंगूठा होगा वो धारा की दिशा को बताएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, जब कॉपर को वायु में गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका, मतलब कौन सा उत्पाद बनेगा और उसके रंग में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो देखिए जब कॉपर के साथ जो है ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, ठीक है ना, इसको हीट करते हैं, आपका जो कॉपर का मतलब बनता है ये कॉपर 2 क्लोराइड, ठीक है, 2CuO। ठीक ना, ये आपका कैसा रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया है ना, दो अलग अलग मिलके एक बन गया, ठीक ना, और कुछ भी एक मतलब एक्स्ट्रा नहीं बचा, इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक ना, देखिए इस ये आपका ये आपका क्या है, कॉपर 2 क्लोराइड, कॉपर 2 ऑक्साइड है, सॉरी कॉपर, इसको पढ़ते हैं कॉपर 2 ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर 2 ऑक्साइड पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए ये जो पहले जो कॉपर है ना रिएक्शन से पहले, इसका रंग होता है भूरा, ठीक है, भूरा लाल होता है, ठीक है ना, और जब इसको हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो इसका रंग चेंज हो जाता है और रंग हो जाता है काले रंग। ठीक है, इस रिएक्शन बदल जाता है काले रंग में। चलिए तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, कॉपर 2 ऑक्साइड हो जाएगा, और रंग कैसा हो जाएगा इसका, काला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या को सही सही बताता है। ठीक है, देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, मतलब मास नंबर ना, मास नंबर बराबर क्या होता है आपका, ये आपका होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, है ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ही तो होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर डी। और जो आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या, आपका जो देखिए एटॉमिक नंबर जो आपका होता है क्या होता है, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है आपका, एटॉमिक नंबर बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के। ठीक है ना, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों। आगे बढ़ते हैं 22 पे। देखिए करा धातु ये समानता सुचालक उष्मा की सुचालक होती है। ठीक है, तो करा कौन इसमें अपवाद है आपका, ठीक है, तो आपका अपवाद है आपका पारा। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 23 पे। देखिए करा एक पादप प्रजनक मटर के दो अलग अलग नस्ल पादपों को एक गोल बीज वाला और एक झुर्रीदार बीज वाला संस्करण कराता है। ठीक ना, तो एक करा F1 पीढ़ी में सभी बीजों में कौन सा लक्षण मतलब इसमें प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो देखिए जो स्ट्रॉन्ग जो होता है ना वो इफेक्टिव जो होता है वो गोल बीज वाला होता है। ठीक है, आंसर आपका ये हो जाएगा, गोल बीज वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक ना, प्रभावशाली होगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए कह रहा है इसमें कौन सा कथन है जो सूत्री विभाजन के लिए सत्य है लेकिन अर्धसूत्री विभाजन के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें दो तरह का विभाजन होता है कोश का ना, एक होता है आपका समसूत्री और एक होता है आपका अर्धसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, देखिए समसूत्री विभाजन में क्या होता है ना कि विभाजन के बाद जो कोशिका बनती है ना, विभाजन के बाद जो आपका कोशिका बनती है, जो कोशिका बनती है, जो कोशिका बनती है वो जनक कोशिका के, जनक कोशिका के, जनक कोशिका के समान होती है। ठीक है, समसूत्री विभाजन में समान होती है और समरूप भी होती है, समान और समरूप होती है। ठीक है, समान और समरूप होती है, ये समसूत्री विभाजन में होता है। ठीक ना, जो नई कोशिका बनती है वो अपने जनक कोशिका के समान ही होती है। ठीक है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में जो होता है इसमें जो नई कोशिका बनती है ना, नई कोशिका बनती है, नई कोशिका बनती है ये जनन कोशिका से भिन्न होती है। ठीक है, जनन कोशिका से क्या होती है, जनन कोशिका से भिन्न होती है। ठीक है, भिन्न और अगुणित होती है, अगुणित, भिन्न और अगुणित, अगुणित होती है। ठीक है,
तो देखिए करा दोनों में क्या डिफरेंस हो जाएगा, देखिए क्या पूछा है इसमें कि समसूत्री विभाजन के लिए सही है, तो समसूत्री विभाजन में देखिए क्या होता है, इसमें जो समान और समरूप होता है ना नई कोशिका जो बनती है, आपका आंसर हो जाएगा देखिए क्या, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, समान संतति कोशिकाएं उत्पन्न करता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए 25 करा, लोहे में जंग लगने के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है, ठीक ना। देखिए लोहे में जंग से बचने के लिए क्या चाहिए, जिंक की परत, है ना, जिंक की परत चाहिए ना लोहे से बच मतलब जंग से बचने के लिए। और जंग लगने का जो कारण होता है, मतलब किस कारण से जंग लगता है, तो वो आपका होता है नमी। इसको नमी और ऑक्सीजन अगर मिल गया, ठीक ना, तो ये लोहे में जंग लग जाएगा, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन और पानी मतलब नमी दोनों की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। अब देखिए ये साइंस का सेक्शन खत्म हो गया, मैथ का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 45 से विभाज्य है, देख लीजिए 45 से कटने के लिए किससे, 9 और 5 दोनों से कटना चाहिए, ठीक ना। तो पहले देखिए ये तो दोनों ऑप्शन 5 से कटेगा नहीं, अब यही दोनों ऑप्शन कटेगा ना, अब ये दोनों 5 से कटेगा, ये दोनों तो 5 से कट ही जाएगा, तो अब चेक करना होगा हम लोग को इन दोनों में कौन 9 से कटेगा। देख लीजिए डिजिटल सम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा 4 2 6, 6 7 13, 13 5 18, ये कट जाएगा, है ना, ये तो कटने वाला नहीं है, तो आंसर एक ही होगा ना, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी, ठीक ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को, ठीक है, देखिए कह रहा है एक व्यक्ति जो है आपका 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करनी है, ठीक ना। कह रहा वो एक चौथाई दूरी कुल समय के एक तिहाई समय में तय करता है, ठीक है। फिर आगे कह रहा ठीक समय पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए शेष दूरी को शेष समय में मतलब कितना चाल होगा, ठीक है। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय होता है ना। तो देखिए टोटल दूरी आपका कितना है 40, ठीक ना, इसमें से एक चौथाई दूरी तय कर लिया था, बचा कितना, 3/4, ठीक है, दूरी का हिसाब हो गया। अब देखिए समय देखते हैं, समय टोटल है कितना 5 घंटा, जिसमें से उसने एक तिहाई समय खत्म कर दिया था, समय कितना बचेगा 2/3, है ना, एक तिहाई खत्म करेगा तो 2/3 बचेगा ना। बस इसको सोल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ऊपर करिएगा तो कितना आ जाएगा 120, 4 तो नीचे आ जाएगा, और इसको सॉल्व करिएगा तो 3 ऊपर आ जाएगा, और 5 दूनी 10, 0 से 0 गया, और आपका ये 4 से 3 बन गए, 3 3 9 घंटा, सॉरी 9 किलोमीटर पर घंटा चाल है ना, तो 9 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 पे। देखिए 28 कह रहा है एक स्कूल में 8 AM पर 2 घंटियां बजती है, ठीक ना, 8 बजे सुबह जो है घंटी बजती है एक बार, ठीक है। फिर कह रहा एक घंटी हर 30 मिनट के बाद बजती है, और दूसरी घंटी हर 40 मिनट के बाद बजती है, ठीक ना। तो कह रहा यदि स्कूल 2 PM पे खत्म होता है, देखिए स्कूल खत्म कब होता है 2 PM में, है ना, 8 बजे स्टार्ट होता है 2 PM में खत्म होता है, तो कह रहा है तो कितनी बार जो घंटियां एक साथ बजेगी, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना होगा, ठीक है, आपका 30 मिनट दे रखा है और 40 मिनट, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 120 आ जाएगा, 120 मिनट ना, 120 मिनट को हम लोग नहीं बोल सकते 2 घंटा, ठीक है, मतलब 2 घंटा के बाद बार बार बजेगा, ठीक ना, दोनों एक साथ बजेगी। तो देखिए 8 बजा है पहले एक बार बजा, फिर कितना बार बजेगा 2 घंटा के बाद 10 बजे, फिर 10 के बाद 12 बजे, ठीक ना, अब 12 बजे के बाद 2 बजे बजेगा, ठीक है। तो देखिए टोटल कितने बार बज गया, एक बार यहाँ बजेगा, ये दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, तो कितना बार बजेगा 4 बार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी, ठीक ना, 28 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 पे। देखिए करा टॉम जो है एक नई बाइक के लिए पैसा बचाता है, ठीक ना, बचा रहा है पैसा, उसको बचत खाते में 12,000 रुपया उसके पास बचा हुआ है, ठीक है। करा हर हफ्ते 150 रुपया और कम और बचाने का फैसला ले रहा है, ठीक ना। तो करा उसको कुल 21,000 जमा करने के लिए कितने हफ्ते लगे, तो देखिए ये बंदा जो है 12,000 तो जमा कर ही चुका है, ठीक ना, और 21,000 टोटल उसको चाहिए, मतलब 9,000 और चाहिए ना, 9,000 रुपया और जब अगर बचत कर लेगा तो काम हो जाएगा। तो देखिए एक सप्ताह जो बचत कर रहा है ये 1,500 रुपया पैसा बचा रहा है, कितने कितने दिन में, एक सप्ताह मतलब 7 दिन में, है ना, 7 दिन में 1,500 रुपया बचा रहा है, तो उसको 9,000 बचाने के लिए कितना समय लगेगा, देखिए इसमें दोनों तरफ 6 से गुना करेगा तो ना 9,000 आएगा, इसमें 6 से गुना करेंगे तो 9,000 आएगा, तो इधर भी 6 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 छह कितना हो जाएगा 9,000 रुपया, 9,000 रुपया 7 छह कितना हो जाएगा 42 दिन, 7 छह 42 आ जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब 42 मतलब कितना हो जाएगा 6 सप्ताह हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ठीक है। अगर दिन पूछता तो 42 होता, सप्ताह पूछ रहा था 6 सप्ताह हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, एक दुकानदार जो है किसी वस्तु को 100 रुपया में मतलब अंकित करता है, ठीक है, ठीक है। फिर कह रहा है इस पर 63% छूट देता है, ठीक ना। वह छूट के बाद 25% वैट लगाता है और 481 रुपये में बेच देता है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए अंकित मूल्य एक इसमें दिया हुआ है, ठीक ना। इस पर अगर 63% का छूट देगा तो कितना में बेचेगा आपका, 36 पे, है ना। 36% मतलब 36/100 आ जाएगा, ठीक ना। सॉरी 37 आएगा ना, 37, कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए 37/100 आ जाएगा ये, ठीक है, 37/100। अब देखिए वो मतलब छूट के बाद जो है 25% वैट लगाता है, तो वैट होता है आपका वैल्यू एड होता है इसमें, ठीक ना। वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब ऐड होगा। तो 25% ऐड करोगे मतलब कितना हो जाएगा वैल्यू, अब 125% बढ़ जाएगा ना, 125/100। अब कितना में आपका देखिए कर रहा है ये 481 रुपये में बेच देता है। एक्स का मान निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। देखिए अब कितना बार में कट जाएगा ये, 37 से कटेगा क्या ये, देखिए इसको 25 से काट लीजिए, 25 25 25 से 25 100, 5 से आपका 20 बार में चला जाएगा, है ना। और देखिए 37 से कितना बार में चल जाएगा ये, 37 से का 37, है ना। और कितना बजेगा 111 ना, तो 37 गुने 3 होता है 111, तो टोटल कितना जाएगा आपका, देखिए 13 चौ 52, है ना। 13 चौ आपका कितना जाएगा 52, 52 गुने 20 कितना जाएगा 1040, है ना। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखिए कह रहा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, ठीक ना। कह रहा अब से 5 वर्ष पूर्व उसका अनुपात दे रखा है 6:1, ठीक है। देखिए ए और बी, इसका वर्तमान आयु का रेशियो दे रखा है 5:1, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व इसका रेशियो का अनुपात कितना है 6:1, ठीक है। अब देखिए एज का अंतर तो चेंज नहीं होगा ना, चाहे 6 मतलब वर्तमान में कहे चाहे 5 साल के बाद। देखिए यहाँ अंतर कितने का है 5 का, यहाँ अंतर कितने का है 4 का, तो अंतर को समान करना पड़ेगा ना। देखिए अंतर समान करने के लिए नीचे का जो अंतर है ना उसको ऊपर में गुना कर देते हैं, नीचे देखिए कितना अंतर है 5 का, इसको ऊपर में गुना कर दीजिए और ऊपर का अंतर को नीचे में, ठीक है। ऊपर अंतर 4 है तो नीचे गुना कर दीजिए। अब ऐसा करने से अंतर समान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है आपका, देखिए इन दोनों में कितना का अंतर है, यहाँ 5 है यहाँ 4, एक का ना, तो एक का अंतर देखिए यहाँ एज में कितना का अंतर हो जाएगा, 5 साल पहले वर्तमान और 5 साल पूर्व में 5 साल का अंतर, मतलब एक की वैल्यू 5 है। तो क्या पूछ रहा है आपका बी की वर्तमान आयु, तो बी का वर्तमान आयु कौन हो जाएगा, बी ये है ना, बी आपका ये है, इसका वर्तमान आयु देखिए ये वाला रेशियो है ना, तो कितना हो जाएगा बी का वर्तमान आयु 5, तो एक की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, ठीक है। 25 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को, ठीक है। देख रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं ए बी और सी, ठीक है। ए को 18% वोट मिला, तो ए को 18% मतलब 100 का 18% 18 हो जाएगा। बी को जो है 43% वोट मिला, ठीक है। कह रहा है जबकि सी जो है दूसरे स्थान पर रहा, तो सी को कितने वोट मिलेगा, देखिए टोटल जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा आपका 61, 61 में अब सी को कितना मिलेगा 39 मिलेगा, ठीक ना। टोटल 100 हो जाएगा ना जोड़िएगा तो, ठीक है। अब देखिए कह रहा है बी ने इतना वोटों से चुनाव जीता, मतलब ये अंतर दे रखा ना इन दोनों का, ठीक है। इन दोनों का अंतर, तो देखिए इन दोनों का अंतर यहाँ पे कितना आएगा 4, 4 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 6996, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 से भाग दीजिए, 4 एक 4 हो जाएगा, 4 7 28, 4 4 16, 4 9 36, ठीक है। 1749 आ जाएगा। तो आपका पूछ रहा है देखिए क्या टोटल वोट, तो टोटल वोट कितना है 100 ना, तो 100 से मतलब इस पे 2 जीरो बैठा दीजिए सिंपल, 174900 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 33 पे। देखिए कह रहा है रत्नेश की मासिक आय और व्यय का अनुपात दे रखा है, ठीक ना। और आय में आपका 40% की वृद्धि हुआ है और व्यय में 50% की, पूछ रहा दोनों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। देखिए अगर आय आपका है 12, इसमें 40% की वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा ना, 140% हो जाएगा, ठीक है ना 12 का। और आपका देखिए आपका व्यय कितना है 7, ठीक है। इसमें 50% की वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा 150% हो जाएगा, और क्या, ठीक है।
अब दोनों का आपका रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो निकाल लीजिए, दोनों का रेशियो पूछ रहा है ना। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज गया, ठीक है। 7 से आपका 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 2 बार में, ठीक है। और 3 से कट जाएगा, 3 चौ 12, 3 बचे 15, कितना आ जाएगा 8:5 आ जाएगा। सिंपल ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कह रहा है एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल दे रखा है, ठीक ना। तो पूछ रहा है कितनी भुजाएं हैं, ठीक है। तो देखिए आंतरिक कोणों का योग क्या होता है आपका n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये आपका आंतरिक कोणों का योगफल होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये आपको कितना दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में कितना दे रखा है 4500, है ना। तो यहाँ से हम लोग को n की वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखिए यहाँ 180 गुना में है ना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, 4500 बट्टे कितना आ जाएगा 180। तो आपका 0 से 0 गया, 9 से आपका 2 बार में, और 9 से कितना हो जाएगा 50 बार में, और 2 से कितना हो जाएगा 25 बार में, ठीक ना। तो n-2 की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो n बराबर कितना आ जाएगा 27, 2 इधर जाकर जुड़ जाएगा ना, ठीक है। 34 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 पे। देखिए 35 का रहा है कि tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा को सरल कीजिए, ठीक ना। तो देखिए इन दोनों में tan स्क्वायर थीटा कॉमन है ना, तो tan स्क्वायर थीटा को बाहर ले लीजिए, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा को बाहर लीजिएगा तो क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है फार्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है ना, और ये प्लस 1 है, ठीक है। और यहाँ भी tan स्क्वायर थीटा को तोड़ दीजिए तो क्या लिखोगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ +1 -1 कट जाएगा ना, यहाँ पे आपका +1 -1 कट जाएगा। अब वापस इसको इससे गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 पे। tan में दे रहा था, सेक में पूछ रहा था, ठीक ना। तो tan और सेक में रिलेशन होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बेसिक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। इसी का हम लोगों ने इस क्वेश्चन में यूज किया है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 पे। देखिए करा 6200 रुपए के मूलधन पर वार्षिक रूप से संयोजित 20% रेट आपका 20 दे रखा है और टाइम दे रखा 2 वर्ष का मूलधन पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप 6200 दे रखा ना, तो 20% के दर से 2 साल का आपका सीआई कितना हो जाएगा 44%, है ना। तो 2 साल का सीआई हो जाएगा 44%। तो देख लीजिए सीआई कितना आ जाएगा आपका, परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएगा ना, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 62 गुने 44, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए इसको गुना कर लीजिए, 62 गुने 44 कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा आपका, और 6 चौक 24, 4 दूनी 8 और 6 चौक 24, ठीक है। आपका 8 आ जाएगा, 8 4 12, 4 2 6 1 7 और 2 कितना आ जाएगा 2728, 2728 आ जाएगा ना, ठीक है। और आपका क्या पूछ रहा है, इसमें 6200 जोड़ दीजिए, ये आपका ब्याज आया ना, तो ब्याज में प्रिंसिपल जोड़िएगा तभी आएगा ना मूलधन। इसमें आप जोड़ दीजिए कितना 6200 रुपया, ठीक ना। आ जाएगा कितना, देखिए 8 2 7 2 9 और 6 2 8, मतलब 8928, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। देखिए 37 क्या कर रहा है, ए और बी जो है पाइप ए और पाइप बी मिलकर 8 घंटे में भर देते हैं, ठीक ना। दोनों मिलकर कितना देर में भरते हैं 8 घंटे में। फिर कह रहा देखिए जो पाइप बी है ए से 25% अधिक कार्यक्षम है, ठीक है। तो पहले इसका यूज करिए, इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए पहले कह रहा है ना कि पाइप जो बी है ए से 25% अधिक सक्षम है, ए और बी का आपका एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, है ना। ए आपका ए से अधिक है ना, तो ए अगर 100 हैगा, ए कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा रेशियो, ठीक है। 25 × 100 25 25 25, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए कह रहा है जो आपका पाइप ए जो है टंकी को 5 लीटर प्रति मिनट में भरता है, मतलब हम लोग को निकालना पड़ेगा ना कि ए कितने समय में टंकी को भरता है, ठीक है। तब आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए दोनों मिलकर भर रहा है 8 घंटे में ना, तो यहाँ दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5 4 9, 9 गुने 8, दोनों मिलकर 8 घंटे में भर रहा है, तो ए कितना देर में भरेगा 4 गुने 3, 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका,
तो मतलब ये कितने देर में भर जाएगा? 18 घंटे में। मतलब ये पूरा टंकी को 18 घंटे में भर जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 18 घंटे है ना, देखिए कह रहा है कि ये जो है टंकी को 5 लीटर भरता है प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में भरता है ना। तो देखिए यहाँ 18 घंटे आ गया, तो देखिए 1 मिनट में जो है टंकी भरता है कितना? 5 लीटर, है ना। तो 18 घंटे में इसको इसको आप मिनट में चेंज कर लीजिए, तो 18 घंटे को मिनट में चेंज करिए तो क्या हो जाएगा? 18 गुने 60, इतना मिनट हो जाएगा ना। तब इतना मिनट में, इतना समय में कितना लीटर भरेगा? इसमें क्या हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा, है ना। 18, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 18 गुने 60 गुने 5, ठीक ना। तो देखिए 60 पचे 300, 18 तिया 54, मतलब 5400 लीटर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। पूछ रहा था टंकी का टोटल धारिता, तो वॉल्यूम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। देखिए 38 कह रहा है कि एक कार है आपका एक्स और वाई, ठीक ना। शहर एक्स से जाता है और एक शहर वाई की यात्रा करता है, ठीक ना। कह रहा देखिए पहले आपका 120 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। फिर शेष कह रहा है 180 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। तो आपका औसत चाल पूछ रहा है, ठीक है। देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है आपका कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल। तो देखिए टोटल दूरी कितना आ जाएगा? 120 यहाँ पे, 180 यहाँ, कितना आ जाएगा? 300, है ना। और समय कितना हो जाएगा? देखिए पहले पहले वाले केस में समय कितना होगा? 120 बटे समय और दूरी बटे चाल होता है ना, तो 120 बटे 50 हो जाएगा ये पहला समय, और दूसरा समय आपका हो जाएगा 180 बटे 8, सॉरी 80। ये आपका टोटल समय आ गया, ऊपर टोटल दूरी और नीचे टोटल समय, निकल जाएगा आपका औसत चाल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए सिर्फ। 300 आपका ऊपर गया, इसको सॉल्व करिए, देखिए 0 0 कटेगा ना, और 2 से और काट लीजिए, 2 4 8 और 2 से 9 बार में, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? देखिए यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 20, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा? 12 चौ 48 प्लस 9 पचे 45, यही आएगा ना। 48 बटे 45 बटे 20, तो इसको सॉल्व करिएगा, देखिए 20 ऊपर चला जाएगा आपका, तो 300 गुने 20, नीचे कितना आ जाएगा आपका? 8 5 13 और ये 53, ठीक ना। इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा आपका, ठीक ना। आ जाएगा आपका 64.52, डेसिमल में आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 पे। देखिए करा 28% और सॉरी 29% और 28% की दो क्रमिक छूट बताएं, ठीक है। तो क्रमिक छूट बराबर क्या होता है आपका? देखिए 29 प्लस 28 माइनस 29 गुने 28% हो जाएगा ना, यही होता है ना सक्सेसिव डिस्काउंट। कितना जाएगा आपका? देखिए अगर 28 28 रहता तो 56 कितना हो जाएगा? 57, ठीक है, माइनस। देखिए अगर यहाँ पे 28 रहता था, 28 का स्कोर कितना होता है? 784, तो 784 में आप कितना और जोड़ दोगे? 28, ठीक है। तो कितना जाएगा? देखिए 8 4 12 2 बाकी 1, है ना। और 8 2 10 1 11 और 7 1 8 और 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब इस सॉल्व करने में कितना आएगा? 8.12, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें हमको इसको सॉल्व करना है, तो 57 में 8.12 घटाना ना, तो 8.12 ने पूरा पूरा घटा दीजिए। 8.12 से ज्यादा है ना, सॉरी 8 जो है 8 से ज्यादा है ये, तो इसमें 9 घटा दीजिए, तो 57 में से 9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 46, सॉरी 48 आ जाएगा, है ना। 48 एक ज्यादा ले लिए थे ना, तो एक में आप 0.12 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका? 0.88, ठीक है। तो 48.88 आ जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 40 पे। देखिए करा केशव ने एक दुकान से 1120 रुपए में 52 पुस्तक खरीदा, ठीक है। और एक दूसरे दुकान से 915 रुपए में 47 पुस्तक खरीदा, कितना? तो पूछा टोटल का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए पहला दुकान में गया 1120 रुपया से कितना टोटल खरीदा? 52 पुस्तक, ठीक ना। तो टोटल हो गया ये। नेक्स्ट गया 915 रुपया बुक वाला, कितना खरीदा टोटल? 47, ये टोटल योगफल हो गया ना। अब बटे संख्या से भाग दीजिए, इसमें 47 खरीदा और यहाँ पे 52, तो जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 7 2 9 और 5 4 9, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे। देखिए आपका a माइनस बी के फॉर्मूला पे है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है बैठा हुआ, है ना। तो क्या लिखोगे? ए स्क्वायर
माइनस 2ab मतलब 4x प्लस बी स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 42 पे। देखिए 42 क्या कर रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये अंकित करता है, ठीक है, और 10% की छूट देता है, लिख रहे हैं बताओ। देखिए 2000 अंकित मूल्य है ना, तो 10% छूट देगा तो कितना छूट देगा, 200 रुपया। तो 2000 के समान है, 200 छूट देगा तो कितना में बेचेगा, 1800 रुपया में, ठीक ना। 2000 है ना ये, 2000 का 10% कितना होगा, किसी भी संख्या का 10% निकालना होना, तो एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा, ठीक है। तो 2000 है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव देगा मतलब कितना आ जाएगा, उसका 10% 200 आ जाएगा। तो मतलब इतना छूट देगा ना, तो 2000 का था उसमें और 200 छूट देगा तो कितना में बेचेगा, 1800 रुपये में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 43 पे। देखिए करा एक चुनाव में 8640 लोग हैं, ठीक ना। इसमें करा 72% मतदाताओं ने अपना मत डाला, ठीक ना। करा अगले वर्ष जो है मतदाताओं, अगले वर्ष जो है पात्र मतदाताओं की संख्या 8% बढ़ गई। करा अगले वर्ष कुल पात्र मतदाताओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका 72% की वैल्यू दे रखा है ना, 72% की वैल्यू कितना दे रखा है, 8640, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 72 से भागा दीजिए, एक बार में लगेगा तो कितना बचेगा आपका, 14, है ना। 14 से आपको कितना बार में कट जाएगा, ये 72 दूनी 144 हो जाएगा, मतलब 140 बार में कट जाएगा, सॉरी 72 दूनी ना 120 बार में, 120 बार में कट जाएगा ये ना। तो 1% की वैल्यू 120 आ गई, तो 100% कितना हो जाएगा आपका, 100% हो जाएगा 12,000, ठीक है। 12,000 आपका ये आ गया ना। अगर देखिए करा अगले अगले वर्ष में जो है 8% वृद्धि हो रहा है, तब पूछ रहा है अगले वर्ष टोटल कितना होगा। इसका 8% कितना हो जाएगा, देखिए 1% होगा कितना, 1% होगा जब 10% पूछेगा ना तो एक अंक के बाद दशमलव, और 1% पूछेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव। तो इसका देखिए कितना 1% कितना हो जाएगा 120, तो 8% इसमें 8 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 960, ठीक है। इतना बढ़ जाएगा ना, अब इसमें आप जोड़ दीजिए, 12,000 में 960 जोड़िए तो कितना आ जाएगा 12,960, ठीक है। 43 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 44 पे। देखिए करा एक धात्विक बेलनाकार पाइप की बाह्य त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल आर, है ना। कैपिटल आर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, मतलब स्मॉल आर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, है ना। इसका लंबाई दे रखा है, ठीक ना। तो पूछ रहा है पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन। देखिए धातु का आयतन कैसे निकलेगा, धातु का आयतन है, धातु का आयतन मतलब जो बाह्य बॉक्स का आयतन है ना, बाहर बड़े वाले बॉक्स में से, बड़े वाले जो बाह्य आयतन है उसमें से आंतरिक आयतन घटा दीजिएगा, है ना। जो बाह्य आयतन है उसमें से आंतरिक आयतन घटा दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा ना, आंतरिक आयतन, ठीक है, घटा दीजिए। देखिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच ना, पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा आंतरिक का ना, एच। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है ना, कॉमन आपका क्या है पाई और इंटू एच, तो यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी है 7 ना, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए कितना आ जाएगा, देखिए पाई को वैसे ही रहने दिया ऑप्शन में ना, हम लोग भी सॉल्व नहीं करेंगे। एच का मान कितना दे रखा है 14, पाई इंटू एच का मान 14, इसको सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठा ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार जोड़ोगे तो 7 5 12, और घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7 2, 7 में से 5 गया तो 2। अब यही आंसर आ जाएगा आपका, आ जा ठीक ना, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा देखिए 12 दूनी 24, 24 गुनी 14 आ जाएगा आपका 336, ठीक है। 44 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे। देखिए 45 क्या कर रहा है, कोई कंपनी अर्जित लाभ करती है, ठीक ना, जिसे कंपनी के 3 साझेदार 7:13:9 में, ठीक है, वितरित करते हैं। तो कह रहा न्यूनतम और अधिकतम शेयर का अंतर इतना दे रखा है। तो देखिए न्यूनतम शेयर कितना है 13, और सॉरी न्यूनतम 7 है ना, अधिकतम 13 है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 6 का। तो 6 की वैल्यू दे रखा है 58,326, ठीक है। तो कंपनी का कह रहा है कुल लाभ कितना होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा देखिए 13 7 20 9 29, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालिए कितना आ जाएगा 58,326 बटे 6,
टोटल पूछ रहा है, टोटल जोड़ोगे तो 29 आ जाएगा ना, 29 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए यूनिट डिजिट से कर लीजिए। ये तो 6 से तो भाग ही दे दीजिएगा, सिंपल। 6 से कितना बार बच जाएगा देखिए, 6 9 54 4 बचेगा ना, और 6 7 42, 1 6 दूनी 12, 6 का 6 ही है, इकाई कितना आएगा 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर एक ही है, मतलब 45 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 को अब, ठीक है, देखिए आपका ये स्क्वायर रूट का मान निकालना है ना। देखिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए, ये आपका 10 में से 6 गया तो 4 हो गया, 14 में से 6 गया 8, 784। तो 784 किसका वर्ग होता है, 28 का ना। 28 का यहाँ हो जाएगा आपका, 28 बाहर निकलेगा तो कितना आएगा देखिए, 1268 प्लस 28 हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा देखिए, 8 8 16, 6 2 8 1 9, 1296। तो 1296 किसका रूट होता है आपका, 36 का। ठीक ना, तो अब आगे आ जाएगा आपका 2061 माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, और इसका आ जाएगा 36, तो माइनस 36 कर दीजिएगा। देखिए कितना आ जाएगा, 11 में से 6 गया तो 5, है ना, और यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2, 2025। तो 2025 किसका होता है आपका, 45 का। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, 46 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 47 पे। 47 देखिए क्या कर रहा है, एक पाइप है, किसी टंकी को 6 मिनट में भर सकता है, ठीक ना, जबकि दूसरा पाइप इसको भरे टंकी को भरे को 24 मिनट में खाली कर देगा। तो कह रहा है यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक जो है आधा हिस्सा कितने समय में भरेंगे। ठीक ना, तो देखिए पहले देखते हैं हम लोग कि पूरा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर निकल जाएगा कितना, 6 गुने 24 बटे 6 प्लस 24 मतलब 30। ठीक है, 6 से आपका चल जाएगा 5 बार में। अच्छा दूसरा खाली करने वाला है ना, सॉरी, दूसरा आपका खाली करने वाला है। ये आपका जो समय आ जाएगा वो आ जाएगा 24 गुने 6 बटे 24 माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, 24 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 18। तो 6 से देखिए 3 बार में और 3 से 8 बार में, तब टोटल कितना समय लग जाएगा इसको दोनों मिलके पूरे टंकी को खाली करने में, भरने में, सॉरी 8 घंटा। तो अगर आधा टैंक ना, तो पूरा टैंक को भरने में 8 घंटा लग रहा है, आधा टैंक को भरने में कितना लग जाएगा, 4 घंटा। ठीक है, समय भी आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 नहीं करा, एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजा की लंबाई दे रखा है। ठीक ना, समलंब चतुर्भुज देखिए बनाते हैं हम लोग, ये आपका है समलंब चतुर्भुज। ठीक है ना, ए बी सी डी। ठीक है, देखिए अब क्या कर रहा है इसमें, बड़ा भुजा आपका 20 और छोटा वाला है 10, और करा दो असमांतर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 13, मतलब ये भी 13 है और ये भी 13 है। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये दोनों लाइन को यहाँ से मिलाते हैं। ठीक है, यही लंब होता है ना आपका, 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक ना, तो देखिए ये अगर 10 है तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 20 है ना, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो पूरा कितना बच गया, 10 बच गया, तो 5 5 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 5 ये। ठीक ना, अब देखिए ये है 5 आपका, ये 13 समकोण त्रिभुज, तो ये कितना हो जाएगा साइड, 12 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया ना 12। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने समांतर भुजा का योग। क्या होता है, समांतर भुजा का योग, और क्या होता है, गुने ऊंचाई। ठीक है ना, गुने ऊंचाई होता है, बराबर 1/2 समांतर भुजा का योग कितना हो जाएगा, 20 और 10 30, और ऊंचाई कितना आया 12, 2 से 6 बार में 30 180, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 49 पे। देखिए 49 क्या कह रहा है कि प्रथम 14 विषम प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, ये तो इतना बार क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। ठीक है, देखिए इन प्राकृत विषम संख्या का जो योगफल होता है वो आपका होता है n स्क्वायर। ठीक है, औसत पूछ रहा है तो इसमें n से भाग दोगे ना तो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, मतलब जितना विषम प्राकृत संख्या पूछेगा ना औसत उसका उतना ही हो जाएगा। 14 पूछ रहा है ना, तो आंसर 14 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, 49 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 50 पे। देखिए P और Q का अनुपात दे रखा है और P का अनुपात कितना दे रखा है, Q का अनुपात कितना, तो पूछा है इसमें तुलना करिए। ठीक है, तो बड़ा छोटा या बराबर बताना है। ठीक है, देखिए P को लिखो ना 5/2, कितना हो जाएगा ये
2.5 हो जाएगा ना, डेसिमल चेंज करोगे तो। और क्यू को लिखोगे 3/7, ये तो 1 से छोटा ही है ना, तब बड़ा हो जाएगा आपका और क्या, पी क्यू से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इजी था ये तो, बड़ा छोटा पता करना था। ठीक है ना। चलिए, ये आपका मैथ का सेक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन पे। ठीक है ना। चलिए आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। देखिए करा, पीयूष जो आपका है बिंदु एक्स से चलना शुरू करता है। ठीक है, तो बिंदु कहीं पे एक्स मान लीजिए, और ये पूरब की ओर बढ़ता है। यहाँ पे बिंदु एक्स मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, और यहाँ से चलता है एक्स 6 किलोमीटर पूरब। ठीक है, ये आपका 6 किलोमीटर है, पूरब गया ये। उसके बाद देखिए बाएं मुड़ता और 3 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चल गया। ठीक है, फिर कह रहा दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा 5 किलोमीटर इधर और चला। ठीक है ना। फिर कह रहा फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला फिर से। ठीक है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में देखिए क्या मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चला, तो वापस यहीं आ जाएगा ना इस बिंदु पे। ठीक है, ये आपका 5 किलोमीटर चला और बिंदु पी पे रुक जाता है। तो ये बिंदु कौन सा है आपका, पी बिंदु है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिंदु एक्स पर वापस पहुंचने के लिए, देखिए एक्स पे वापस इधर की ओर जाएगा ना, डायरेक्शन तो एक तो आपका पश्चिम हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6, ये वाला डिस्टेंस बचेगा ना, तो 6 किलोमीटर और पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं 52 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। देखिए कह रहा है कि आपका यदि श्रृंखला से सभी प्रतीक को हटा दिया जाए। ठीक है, तो हटा दीजिए। देखिए ये आपका खत्म हो जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, जितना भी सिंबल उसको हटाते जाइए। ठीक है, सिंबल को करा हटा दिया जाए, सबको हटा दिया सिंबल को। ठीक ना। अब देखिए पूछा दाएं से 7वें स्थान पर कौन सा होगा, तो काउंट कर लीजिए और क्या। देखिए ये आपका 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पे कौन आ रहा है, देखिए 6, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 53 पे। देखिए करा डी का अर्थ भागा है। ठीक ना, तो सबसे पहले इसको आप लोग लिख लीजिए 24। ई का अर्थ देखिए क्या है, गुना 2, बी का अर्थ है भागा 4, उसके बाद आपका एफ, एफ का अर्थ देखिए क्या है, प्लस 5, और जी का अर्थ माइनस है 3। अब सॉल्यूशन कर लीजिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये आपका। ठीक ना। तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1/2, मतलब 12 आ जाएगा ना, इसको सॉल्व करोगे पूरा तो 2 में भागा दोगे 4 से, तो कितना 1/2 आएगा, 1/2 में 24 से गुना करोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 + 5 - 3, तो 5 में से 3 घटा ही दीजिए। कितना, 5 में से 3 घटेगा, घटेगा कितना बचेगा 2, तो 12 2 14 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 54 पे। देखिए 54 क्या कर रहा है, 167, 176, 194। ठीक है ना। फिर आपका है 221, 257। देखिए इसमें क्या ऐड हो रहा है, क्योंकि ज्यादा तो डिफरेंस है नहीं, तो ऐड ही किया गया होगा। कितना, देखिए 9 और 9 ही ऐड किया गया है। ठीक ना। यहाँ क्या ऐड किया गया, देखिए 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पे 18। देखिए यहाँ पे 9 जोड़ा गया, यहाँ पे 18, तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया, देखिए 27 जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया होगा, 36, तो यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा, 9 दूनी 18, 9 3 17, 9 4 36, तो यहाँ पे कितना जोड़ देगा 45, है ना। तो 7 5 12 का यहाँ पे 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 55 पे। देखिए 55 का रहा है कि 7 व्यक्ति है। ठीक ना, उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, 7 व्यक्ति है, अगर उत्तर की ओर मुंह करके बैठेगा ये व्यक्ति 7 वो, इस साइड इसका क्या होगा, राइट होगा, इस साइड लेफ्ट हो जाएगा, है ना। अब देखिए ऐसा लिखने से आपको थोड़ा बैठाने में सुविधा हो जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा एफ, एफ जो है पंक्ति के दाएं छोर से 5वें स्थान पर बैठा है। दाएं छोर से 5वें स्थान पर, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कौन बैठा है, एफ। ठीक है, अब देख रहा है सी जो है, सी के दाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी के दाएं केवल 3 व्यक्ति, तो सी यही होगा ना, इसके दाएं 1 2 3 व्यक्ति बैठ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है बी और सी का निकटतम पड़ोसी डी है। ठीक ना, तो बी को कहाँ रखिएगा,
बी और सी का निकटतम पड़ोसी डी है, तो डी बीच में आ जाएगा ना, और बी यहाँ पे आएगा तब तो बी और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए करा, ए जो है ई के दाएं है, लेकिन एफ के बाएं बैठा है। कौन? एफ के बाएं इधर होगा ना, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका? एफ, सॉरी ए। और ई के दाएं है तो ई को इधर बैठाइएगा, अभी तो ई के दाएं देखिए आएगा ए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, जी और ए के बीच, ये आपका आ गया कहाँ? यहाँ पे आ जाएगा जी, अब ना बचा खुचा। देखिए जी यहाँ पे और ए यहाँ पे, तो इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 4 गो। ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 56 पे। देखिए करा इसमें करा ना, किसको चेंज करने पे आपका, मतलब किसको परस्पर बदलने पे आपका मतलब ये संतुलित हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग आंसर बना ही ले लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि इसमें चार, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आपको चारों तरफ ऑप्शन से चेक ही करना पड़ेगा और इसका कोई विकल्प है नहीं। ठीक है, तो देखिए 36 को 42 से चेंज करेंगे तो 36 का क्या लिखा जाएगा? 42 माइनस 28। ठीक है, और मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 माइनस 108, 108 डिवाइड 4, और 42 का कितना आ जाएगा? 36। अब देखिए इसको सॉल्व करने पे 96 आता है या नहीं। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 12 में से 4 गया था, 12 में से 8 गया था 4, और ये 1, तो चौथी कितना हो जाएगा? ये 42 है ना, अब प्लस 9 बचे कितना हो जाएगा? 43, माइनस, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा? देखिए 4 दूनी 8, 4 7 28, 27 चौथा से, तो माइनस 27 प्लस 36। ठीक है, देखिए ये आपका चौथी, अब 42 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 88 है ना, और इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा ना प्लस में, तो कितना आ जाएगा? देखिए 16 में से 7 गया 9, ठीक तो है। 42 और सॉरी ये 57 आएगा ना, सॉरी चौथी, 42 और 45 जोड़ो 87 आएगा ना, और ये आपका प्लस कितना आ जाएगा? 9, जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 96 आ रहा है ना, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको बारी बारी ऑप्शन से चेक ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई और तरीका है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 57 पे। देखिए इसमें कह रहा है आपका कौन जो है ग्रुप से संबंधित नहीं है। ठीक ना, तो सबसे पहले आप नंबरिंग कर लीजिए, एक्स और एफ है ना, एक्स का कितना होता है? 24, एफ का 6। ठीक है, सी का कितना होता है? 3, और के का 11 होता है। ठीक ना, वैसे ही अगला पंक्ति में बढ़ते हैं। देखिए भी और सी लिखा था, भी का कितना होता है? 22, और सी का 3, इधर आपका 2, और एच का कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7 और 14, इधर आपका हो जाएगा 12 और 19। ठीक है, ये आपका है 13 और 4, इधर हो जाएगा आपका 18 और 9। अब देख लीजिए इसमें कौन सा आएगा। देखिए सब जगह आपका 2 और 8 है ना यहाँ पे। ठीक है, देखिए सब में 5 जोड़ा गया है, देख रहे हैं 5 जोड़ा गया यहाँ भी, 5 यहाँ भी, और 5 यहाँ पे भी जोड़ा गया है। इसमें देखिए 5 जोड़ा गया, 13 5 18, 7 5 12, 22 5 27, 27 पे 2 आ जाएगा, सॉरी 22 5 27, 27 पे आपका ए आएगा ना। 26 के बाद आपका आता है यहाँ पे, देखिए कितना जोड़ा जाएगा? 24 5 कितना हो जाएगा? 29, 29 पे 3, 22 5 हो जाएगा आपका 27, 27 पे कौन आएगा? ए आएगा। अब यहाँ पे दे रखा है बी, तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, मतलब ये तीनों बाकी सब एक ग्रुप फॉलो कर रहा है, सब में 5 जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे आपका कितना जोड़ा गया? देखिए यहाँ पे 22 में 28 जोड़ोगे तब, मतलब 6 जोड़ोगे तब बी आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 58 पे। देखिए करा, सभी बांसुरी ड्रम है। ठीक ना, सभी जो आपका बांसुरी है ये क्या है? ड्रम, सभी बांसुरी ड्रम है। फिर करा सभी ड्रम गिटार है, सभी ड्रम क्या है? गिटार। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। करा इसमें पहला निष्कर्ष में करा, देखिए ये पॉजिटिव फिगर है ना, तो नेगेटिव वाला तो कभी सही होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं, कुछ गिटार बांसुरी है, तो कुछ गिटार बांसुरी है, बिल्कुल सही है। और केवल क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग 59 पे। देखिए उत्तर की ओर जो है अभिमुख होकर बैठी 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, टोटल 50 है ना, जिसमें मीकू मीकू जो है दाएं से 12वें स्थान पर है। मीकू का स्थान क्या है? दाएं से 12वां। ठीक है, फिर कह रहा है पुष्कर जो है मीकू के बाएं से 5वें स्थान पर है।
बाएं से 5 में आएगा ना। अच्छा मीकू के बाएं, तो मीकू के बाएं किधर हो जाएगा, इधर। मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पे कौन है आपका, पुष्कर। इसका स्थान कितना हो जाएगा, 17। दाएं से हो जाएगा ना, पुष्कर का स्थान दाएं से कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, तो पूछ रहा है कि पंक्ति में बाएं छोर से पुष्कर का स्थान क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए टोटल आपका कितना दे रखा है, 50। आपका देखिए पुष्कर का दाएं से कितना है, 17, और लेफ्ट से हमको निकालना है -1। टोटल बराबर ही होता है ना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 17 में से गया 16 प्लस एल, तो 50 में 16 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा ना। तो एल मतलब बाएं से कितना निकल जाएगा आपका, 34 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 60 पे। देखिए करा सभी पुस्तक कलम है, ठीक ना, सबके सब जो आपका पुस्तक दे रखा है वो क्या है, कलम। फिर करा कुछ कलम क्रेयॉन है, कुछ कलम क्रेयॉन है। ठीक है ना, अभी कह रहा है सभी क्रेयॉन कलम है, सभी क्रेयॉन कलम है क्या, कुछ है ना, आपका ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ पुस्तक क्रेयॉन है, कुछ पुस्तक क्रेयॉन है, पुस्तक क्रेयॉन में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ना तो एक ना ही दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी। आगे बढ़ जाता है हम लोग 61 पे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 को। ठीक है, देखिए करा कितने सम अंक है ना, ऐसे कितने सम अंक हैं, ऐसे कितने सम अंक हैं जिनके ठीक पहले सम और ठीक बाद भी सम। ठीक ना, पहले भी सम संख्या होनी चाहिए और बाद भी सम संख्या, मतलब 3 को लगातार सम का ऑर्डर ढूंढना है आपको इस सीरीज में। ठीक है, तो ढूंढिए और क्या, 3 को लगातार सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं कौन सा कितने कितने जोड़े आते हैं। देखिए एक जोड़ा यहाँ पे मिला 2 6 8, 3 को लगातार सम है ना, 2 6 8। ठीक है, और आगे देखिए 4 1 9, ये तो मिलेगा नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, तो एक ही पेयर मिलेगा आपको। ठीक ना, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 62 पे। देखिए करा कि दी गई श्रृंखला में क्यू के बाद है ना, क्यू आपका यहाँ है ना, क्यू के बाद लेकिन ई से पहले, ई से पहले इधर हो जाएगा। तो करा कितने लेटर हैं, तो 2 ही लेटर बचेंगे ना, डी और जी। क्यू के बाद और ई के पहले कितने हैं, 2 लेटर, डी और जी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट 63। कह रहा है एक पंक्ति में सभी 51 लोग उत्तर की ओर अभिमुख करके खड़े हुए हैं। ठीक है, कह रहा है रेखा जो है बाएं छोर से 13वें पे है, जबकि अजय जो है दाएं छोर से 6ठे स्थान पर है। कह रहा है रेखा और अजय के बीच में कितने व्यक्ति। ठीक है, बीच में निकालने के लिए अब टोटल कितना है, 51 बना, इसमें से घटा दीजिए रेखा का है आपका 13वें स्थान और अजय का 6ठे। ठीक है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए कितना हो जाएगा, 51 माइनस 13 6 19 हो जाएगा ना, तो 11 में से 9 गया 2, 4 में से गया 3, 32। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, 63 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 64 पे। देखिए कह रहा है 7 व्यक्ति दे रखा है और एक पंक्ति पर उत्तर दिशा की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। ठीक ना, देखिए मान लीजिए ये आपका अगर उत्तर की ओर डायरेक्शन करके बैठेंगे तो ये आपका राइट साइड हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए ए के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है ना, मतलब ए जो है सबसे बाईं के सबसे लास्ट पे बैठा है ना। ए के बाईं ओर कोई नहीं बैठा, मतलब ए सबसे लास्ट में आकर बैठा है इधर। ठीक है, आगे देखिए कहता है ए और एस के बीच में आपका 4 व्यक्ति बैठा है। ठीक है, ए और एस के बीच में एक 2 3 4, इसके बीच में ए और एस के बीच में 4 व्यक्ति बैठ गए। ठीक ना, तो कितना हो गया आपका 4 2 6, वो कहीं और बैठेगा। ठीक है, इसी तरह आर के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक ना, आर के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, टोटल कितना हुआ 6 ना, तो एक और बैठेगा 7। तो आर मतलब कहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे होगा, तभी तो उसके दाईं ओर 1 2 3 व्यक्ति बैठेंगे। ठीक है ना, आगे देखिए क्या कर रहा है,
यू जो है ई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। यू जो है, यू जो आपका कहाँ बैठा है, ई के बाएं, तो ई यहाँ रख दीजिए, यू यहाँ रख दीजिए, ठीक ना, क्योंकि अगल बगल में दो स्थान तो यहीं पे खाली है, ठीक है ना। फिर करा देखिए डी आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब डी यहाँ नहीं बैठ सकता है ना, तो डी को यहाँ रख दीजिए, ठीक है ना। और जो बच गया वो यहाँ पे बैठ जाएगा आपका, कौन सा बच गया देखिए, क्यू बच गया ना, क्यू आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है पंक्ति में दाहिने छोर पर कौन बैठा है, तो दाहिने छोर पर कौन बैठा है आपका, डी ना, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 64 का, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 पे, ठीक है ना। चलिए देखिए 65 क्या करा, एक निश्चित कूट भाषा में लिप्स टर्न ब्राउन को इस तरह से लिखा गया है, ठीक है, और गैदर लिप्स डेली को इस तरह से लिखा गया, तो पूछा लिप्स का कोड क्या होगा। देखिए दोनों साइड जो है, लेफ्ट साइड में लिप्स कॉमन है ना, देखिए राइट साइड में क्या कॉमन है, दोनों में आपका जीएस कॉमन है ना, यहाँ भी जीएस है, यहाँ भी जीएस है, तो यही इसका कोड हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 66 पे, इसमें भी देखिए सेम आपका है, वेव का कोड पूछ रहा है, तो देखिए वेव इधर कॉमन है, वेव इसमें भी कॉमन है, तो देखिए राइट साइड क्या कॉमन है दोनों में आपका, ये आपका सी और बी है ना, सी भी कॉमन है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है ना। अब इस तरह से रीजनिंग आप लोग सॉल्व कर लेते होंगे, अगर जो भाई लोग लगातार देख रहे होंगे उनको ये सब तो आसान हो गया होगा, ठीक है, उनके लिए। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 है, देखिए 336, 327, 318 और 309 और 300, देखिए साफ समझ में आ रहा है ना, सब में 9 9 कम करते गया है ना। देखिए यहाँ 9 कम किया, यहाँ भी आपका 9 कम किया है, यहाँ भी 9 कम किया और यहाँ भी 9 कम किया, तो आगे भी 9 कम कर दीजिए और क्या, तो कितना आ जाएगा 291 है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 68 पे, क्वेश्चन नंबर 68, देखिए ये भी आपका नंबर सीरीज है ना, 18 है, 25 है, फिर 32 है, फिर आपका 39 है, ठीक है, 46 है। देखिए इसमें भी आपका साथ साथ जोड़ा गया है, 18 7 25 है ना, 25 7 32 और 32 7 39, 39 7 46, 46 7 कितना हो जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, साथ जोड़ा गया है यहाँ पे भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 69 पे, देखिए 69 क्या करा आपका, एम पी एल क्यू, इसका संबंध है आपका एस भी आर डब्ल्यू, ठीक है। देखिए सबसे पहले फटाफट नंबरिंग कर दीजिए, ये 13 हो गया, ये 16, ये 12 और ये 17, ये आपका 19 हो जाएगा, ये 22, ये 18 और ये 23, ठीक है। अब देखिए क्या चेंज किया है इसमें, यहाँ भी 6 जोड़ा है, यहाँ भी 6, 12 6 18 और 17 6 23, मतलब 6 6 सब में जोड़ दिया है, इसमें इसमें भी जोड़ दीजिए। एफ देखिए क्या आपका एफ आई ई और जे, एफ का कितना होता है 6, आई का 9, ई का 5 और जे का 10, तो सब में 6 6 जोड़िए और क्या, 6 6 कितना हो जाएगा 12, 12 कौन होता है एल, एल तो सब में है, ठीक है। 9 6 कितना होता है 15 और 5 6 5 कितना होता है 11, 11 पे क्या होता है के, और 10 6 16, 16 पे क्या होता है पी, तो एल एल ओ के पी आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पे, देखिए करा रोहित जो है बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, ठीक ना, ये मान लीजिए बिंदु ए है, ठीक है, बिंदु ए, ठीक है, पश्चिम में 15 किलोमीटर ड्राइव करता है, 15 किलोमीटर इधर मान लीजिए ये पश्चिम की ओर गया, यहाँ पहुंच गया, उसके बाद करा देखिए बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर जाता है, तो बाएं किधर मुड़ेगा आपका, ये पश्चिम जाने के बाद बाएं आपका नीचे हो जाएगा ना, ये 11 किलोमीटर नीचे की ओर गया, ठीक है। फिर करा फिर वो बाएं मुड़ा और 18 गया, तो 18 बाएं इधर ही हो जाएगा आपका, 18 किलोमीटर ये गया और, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर बाएं मुड़ता और 14 जाता है, तो बाएं मुड़ेगा फिर 14 जाएगा, आपका यहाँ चला आएगा, ठीक है ना, 14 किलोमीटर फिर से गया। फिर करा देखिए अंत में वो बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाएं मुड़ेगा 3 किलोमीटर इधर ही आ जाएगा ना, मतलब यहाँ पे पहुंच गया और ये बिंदु पी पे रुक गया, ठीक है, ये आपका 3 किलोमीटर है। तो पूछ रहा है बिंदु ए पर वापस आने के लिए, तो बिंदु ए आपका नीचे की ओर है ना, तो डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा आपका दक्षिण, है ना, तो ये दोनों छट जाएंगे ऑप्शन। अब देखिए हमको डिस्टेंस निकाल लेना है, तो डिस्टेंस में आप लोग इसमें आप यूज करिएगा आयत का, ठीक है। देखिए ये आपका डिस्टेंस निकालना, ये देखिए पूरा 14 है ना, इसमें ये 11 है, तो कितना हो जाएगा 3, तभी तो 14 बनेगा ये भी, ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक ये 11 होगा ना, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 71 पे। देखिए इसमें सबसे पहले नंबर को देखिए। ठीक है, देखिए इसमें कितना जोड़ा गया, 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 90 7 97 हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो कम से कम छट गया। अब देखिए यहाँ पहला ऑप्शन में ओ है, यहाँ भी ऑप्शन में ओ है, तो पहला से तो आंसर निकलेगा नहीं। तो दूसरा चेक करिए। ठीक ना, देखिए 20 से हुआ कितना, 18, 2 कम, 18 से 16, 2 कम, 16 से 14, 2 कम, और 14 में फिर 2 कम करोगे तो कितना होगा, 12। तो 12 पे कौन होगा, ये लाएगा ना, ये वाला आपका छट जाएगा। यहाँ पे एम दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपके क्या जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 72 पे। देखिए करा आपका 6 व्यक्ति हैं एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे। ठीक है, तो बैठा दीजिए इसको। ये इसका राइट हो जाएगा, उत्तर साइड बैठेगा, तो ये साइड आपका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए करा क्यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू के, तो क्यू यहाँ बैठाइए, इसके दाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब ये वाला जो व्यक्ति होगा वो लास्ट पोजीशन पे होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए करा क्यू और एस के बीच में आपका केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक ना, तो एस को देखिए हम लोग यहाँ भी रख सकते हैं, और एस को हम लोग यहाँ भी रख सकते हैं। अभी स्थान फिक्स नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग इसको मान के चल रहे हैं कि क्यू और एस के बीच में यहाँ भी एक व्यक्ति हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, तो हम अभी मान के चलते हैं, अभी स्थान फिक्स नहीं है। ठीक है, आगे देखिए बढ़ते हैं। एच और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो इसमें देखिए अभी ना एच है ना ही आर है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए क्यू के बाई ओर, क्यू के ठीक बाई ओर पड़ोस में आर बैठा है, तो क्यू के बाई ओर पे इधर हो जाएगा, इधर ना, यहाँ पे कौन बैठा है, आर। ठीक है, अब देख रहा है जी के दाई ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, सॉरी केवल आई बैठा है। जी के जो दाई ओर है, टोटल व्यक्ति 6 है ना, 2 2 4 1 5 तो हो गए, तो एक इधर और बैठेगा ना। ठीक है, अब देखिए करा आपका जी के दाई ओर आई बैठा है, जी के दाई ओर आई। ठीक है ना, यहाँ तो एस की संभावना बनेगी ना दोनों में। जी के दाई ओर आई बैठा है, तो कहाँ पे बैठा सकते हो इसको। ठीक है, जी और आई को, इसको यहाँ बैठा दीजिए, और क्या, जी और आई को यहाँ बैठा के देखते हैं। ठीक है, जी के दाई ओर है बैठा हुआ ना आई। अब देखिए करा यहाँ पे जो हम लोग लाइन छोड़ दिए थे, ये एच और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक ना, तो आर यहाँ पे है तो एच यहाँ पे आएगा, तभी तो एक व्यक्ति बैठेगा। तो देखिए यहाँ से एस का स्थान खत्म हो जाएगा ना, मतलब एस यहाँ पे बैठ जाएगा, और क्या। ठीक है, तो देखिए एच और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठ गया यहाँ पे, और आपका जो ये ऑप्शन था क्यू और एस के बीच में, तो ये आपका क्यू है, और ये एस के बीच में भी एक व्यक्ति बैठ गया है। ठीक है, चलिए ये सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, एच और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, एच और जी के बीच में, तो एच आपका यहाँ हो गया, जी यहाँ हो गया, तो कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 गो, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 73 पे। देखिए इसमें भी सबसे पहले नंबर देखिए, यहाँ पे कितना जोड़ा गया, देखिए 11, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, आगे भी 11 जोड़ो तो 62 आ जाएगा ना, मतलब ये वाला ऑप्शन तो छट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए पहले दोनों ऑप्शन में सेम है, एक सेम है, यहाँ भी एक सेम है, तो इसे तो आंसर निकलेगा नहीं। तो लास्ट वाला पे फोकस करो। देखो 13 से 15 होता ना, वो 15 से 13 किया, 2 कम किया, फिर 11, 2 कम, फिर 9, 2 कम, तो 9 में से 2 कम करो 7, 7 पे क्या होता है, जी आ जाएगा। तो जी देखिए किस ऑप्शन में, इसमें नहीं है ना, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 73 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 74 पे। देखिए आपको TOIL है ना, इसको लिखा गया आपका BWQT। ठीक है, इसमें नंबरिंग करिए फटाफट। देखिए ये आपका 20 हो जाएगा, ये 15, ये 12, सॉरी 9 ना, आई कितना होता है 9 पे ना, आई आपका 9, L 12। ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ये 17 और ये 20। ठीक है, ये 17 और ये 20। अब देखिए इसमें क्या चेंज आया है, देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा है, 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तो यहाँ भी 8, 20 8 28, 28 पे 2 ही होता है ना, 26 से 2 ज्यादा है, तो 2 पे कौन आता है, बी आता है। तो सब में कितना जोड़ा गया, देखिए 8। जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे उसमें भी 8 जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए एक्स एस एम पी, एक्स का कितना हो जाएगा 24, और ये आपका 19, ये 13 और ये 16। ठीक है ना, तो सब इसमें देखिए इसमें 8 जोड़िए तो कितना आएगा, 16 8 24, 24 पे कौन होता है एक्स ना, लास्ट में देखिए एक्स एक ही ऑप्शन में है, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 74 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 75 पे। ठीक है,
देखिए 75 में क्या कर रहा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, है ना, देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें, 756, इसका तीसरा अंक कितना है, 6, ठीक है। फिर कह रहा है सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 123 है ना, इसका दूसरा अंक क्या है, 2, तो जोड़ा जाए, तो जोड़ दीजिए दोनों को, तो 6 कितना हो जाएगा, 8, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं 78 पे, सॉरी 76 पे। देखिए करा आपका, इसमें देखिए मतलब कैसे किया गया, देखिए 77 को 3 जोड़ा था, 80 आ गया, 12 4 16, 6 5 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल रीजनिंग था ये। नेक्स्ट 77, देखिए इसको पहले बनाइए, देखिए गुना का अर्थ क्या है, देखिए गुना का अर्थ आपका ए बी की पत्नी है, तो एल जो है पत्नी होगी ओ की, तो ओ क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए आपका हच ओ भी का क्या है, आपका ओ भी का भाई है, वो जो है भी का भाई है, तो भाई को कॉमा से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए एट द रेट का मतलब क्या है, भी ई का क्या हो जाएगा, भी ई का पिता है, भी जो है ई का पिता है, ई का क्या है, ये पिता है भी, ठीक ना। आगे देखिए क्या कर रहा है, प्लस का अर्थ क्या है, देखिए ई आर का क्या हो जाएगा, प्लस का अर्थ है बहन, ई जो है आर का बहन है, ई बहन है किसका, आर का, ठीक है ना। अब देखिए क्या पूछ रहा है, एल जो है आर से, तो आर में से लगा ना, तो आर बोलेगा, देखिए आर बोलेगा किसको, एल को, तो देखिए आर का कौन है, ये बहन, ये पिता है ना, तो पिता का कौन है, ये भाई, उसकी पत्नी है ना एल, तो पिता के भाई की पत्नी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 77 का, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 78 पे। देखिए 78 में क्या कह रहा है आपका, देखिए यह पूछ रहा है कौन आपका ग्रुप से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो नंबरिंग करते जाइए, इसमें भी जी का 7 हो जाएगा, यू का कितना हो जाएगा 21, ठीक है ना। और इधर आपका आ जाएगा के का 11, इसका 25। नेक्स्ट आपका देखिए ई का हो जाएगा 5, के का 11, और इधर आपका हो जाएगा 9 और 16, ठीक है ना। फिर आपका देखिए पी का कितना हो जाएगा 16, और सी का 3, ये आपका 20 और ये 7 आ जाएगा। एल का हो जाएगा 12, और इसका 18 हो जाएगा, इसका आपका 16 और ये 22, ठीक है। अब देखिए क्या चेंज किया गया सब में, देखिए यहाँ 4 जोड़ा है, यहाँ भी 4, पहले वाले में यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ठीक है, अभी तक तो कोई अंतर नहीं मिला। यहाँ देखिए 4 जोड़ा, यहाँ पे आपका 5 जोड़ दिया ना, यहाँ देखिए 4, यहाँ भी 4, तो यही आपका अलग हो जाएगा, ठीक है, बी वाला, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है ना। नंबरिंग लिखने के बाद फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 79 पे। देखिए आपका लिखा है HOCX, इसको लिखा गया है SZNI, ठीक है ना। देखिए इसको नंबरिंग करते हैं, एच का कितना है 8, ओ का 15, ये 3 है और ये 24, आपका एस का कितना हो जाएगा 19, जेड का 26, एन का हो जाएगा 14, आई का कितना हो जाएगा 9। अब देखिए इसको, देखिए कितना इसमें चेंज आया है, देखिए यहाँ 3 से आपका 11 जोड़ा गया है ना, यहाँ भी 11 जोड़ा है, 11 15 कितना हो जाएगा 26, ये भी 11, ये भी, सब में आपका कितना जोड़ा गया, देखिए 11। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपका देखिए क्या है, GNBW, GNBW, जी का आपका 7 हो जाएगा, एन का 14, बी का 2 और इसका 23, सब में 11 जोड़ते जाइए, तो 11 7 कितना 18, 18 पे कौन होता है आर, है ना, ये दोनों ऑप्शन, ये छट गया आपका ऑप्शन, ठीक है। इसमें 11 जोड़ोगे कितना आएगा 25, 25 पे कौन होता है आपका वाई, आर के बाद वाई, ये छट गया, है ना। देखिए इसमें जोड़ोगे कितना 11, तो 11 2 13 ना, तो 13 पे कौन होता है एम, ये वाला छट जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से छाटते हुए इजिली आंसर पे पहुंच जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 80 पे। देखिए करा, इसमें करा कि कौन दो परस्पर को बदलने पे आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका वो सेम क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, इसको आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए 7 14 रख के चेक करके देखते हैं आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। तो 57 भागा यहाँ 14 जगह क्या कर दोगे 7 कर दोगे, है ना, और फिर मल्टीप्लाई 3, 7 की जगह पे क्या करोगे 14, मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा -15, और गुने 5 प्लस 28, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखिए आपका 103 आता है या नहीं। देखिए इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 8, 8 दिया कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा, इसको 24 लिख देते हैं यहाँ पे। इसको सॉल्व करने पे 8 आएगा ना, 8 दिया कितना हो जाएगा 24, अब प्लस 24, 14 नंबर कितना होता है 126, है ना, -15 बचे,
75 प्लस 28, ठीक है। चलिए इसको देखिए कितना आ जाएगा आप, ये 28 से 24 कितना आ जाएगा, पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपका ये 150, है ना। 150 में से 75 घटाओ कितना बचेगा 75, 75 प्लस 28 जोड़ दीजिए, है ना, कितना आ जाएगा 8 5 13 7 2 9 10, 103। तो यहाँ भी 103 है ना, मतलब दोनों दोनों साइड क्या आ जाएगा, बराबर आ गया, मतलब ये वाला वेरीफाई कर जाएगा, है ना। 80 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये आपका खत्म हो गया। इसके बाद तो फिर आपका सिर्फ करंट अफेयर है, ठीक है ना, 81 से। तो हम लोग ये वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। आप लोग जो भाई लोग नए चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में लाइक अथी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसको लाइक करिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।